हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम देखेंगे कंप्लीट OBS स्टूडियो सेटिंग फॉर लाइव स्ट्रीम एंड रिकॉर्डिंग। और हर बार की तरह इस बार भी ये वीडियो पॉइंट टू पॉइंट एंड इजी टू फॉलो होगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स। OBS स्टूडियो को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली गूगल पर OBS टाइप करना है और यहाँ से इस पहले लिंक पे क्लिक करके OBS का सेटअप डाउनलोड कर लेना है। इंस्टॉलेशन की प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, आपको बस नेक्स्ट करते जाना है और आपका OBS लॉन्च करने को रेडी है। OBS स्टूडियो लॉन्च करने के बाद आपको ऐसी एक विंडो दिखाई देगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑलरेडी एक सीन क्रिएटेड है और आपका डिस्प्ले कैप्चर हो रहा है। तो फिलहाल के लिए हम इसे छोड़ देते हैं और सबसे पहले हम आते हैं अपनी सेटिंग्स में। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल टैब की। तो सेटिंग्स के जनरल मेन्यू में आपको अपनी थीम चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, तो अगर आप चाहो तो अपनी थीम चेंज कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसे डार्क डिफ़ॉल्ट पे छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आउटपुट सेक्शन में, तो मैं वन बाय वन ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आता है शो कन्फर्मेशन डायलॉग व्हेन स्टार्टिंग स्ट्रीम्स। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हम अपनी स्ट्रीमिंग सेटिंग कर रहे होते हैं और बाई चांस गलती से स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे क्लिक हो जाए तो हमारी स्ट्रीम डायरेक्ट यूट्यूब पे जाने लगती है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आप इसे ऑन कर सकते हो और इसके बाद आप जब भी स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहां आपको कंफर्म करना होगा कि आप स्ट्रीमिंग के लिए रेडी हो। इसके बाद नेक्स्ट है शो कन्फर्मेशन डायलॉग व्हेन स्टॉपिंग स्ट्रीम। सो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सेम है। अगर आप इसे ऑन करते हो तो जब भी आप अपनी स्ट्रीम को बंद करोगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो आपसे पहले पूछेगा कि आप स्ट्रीम को बंद करना चाहते हो या नहीं। यहाँ एक और ऑप्शन है ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड व्हेन स्ट्रीमिंग। तो अगर आप अपनी स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम करने के साथ साथ रिकॉर्ड भी करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हो। अब यहाँ की बाकी सेटिंग्स को हम डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे और हम आ जाते हैं अपनी ऑडियो सेटिंग्स पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने हेडफोन्स या फिर जो भी आपकी डिफ़ॉल्ट ऑडियो आउटपुट डिवाइस है वो सेलेक्ट करनी है। तो मैं अभी हेडफोन्स यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने अपना हेडफोन सेलेक्ट कर लिया। तो डेस्कटॉप ऑडियो में बेसिकली आपके सिस्टम की ऑडियो, आपकी इन गेम ऑडियो, आपके फ्रेंड्स की वॉइस और जो भी ऑडियो आपको अपने हेडफोन्स या फिर स्पीकर में सुनाई दे रही है वो कैप्चर होगी। इसके बाद हमें अपने माइक की सेटिंग करनी है। तो अगर आप नोटिस करो तो अभी हमें अपने ऑडियो मिक्सर में सिर्फ डेस्कटॉप ऑडियो का टैब दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने कोई भी माइक इनेबल नहीं किया है। तो सबसे पहले हम अपना माइक सेलेक्ट करेंगे जो भी आप अपनी स्ट्रीमिंग या फिर रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो। तो मैं अभी USB कंडेंसर माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने वो सेलेक्ट कर लिया और यहाँ जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करोगे अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे माइक का टैब भी आ चुका है और जब भी मैं कुछ बोल रहा हूँ तो ये वॉल्यूम बार ऊपर नीचे हो रहा है। तो अब हमारी ऑडियो सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने वीडियो टैब में। तो जैसा कि आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ऑलरेडी 1080p की सेटिंग्स लगी हुई हैं। अगर आप चाहो तो इसे डिफ़ॉल्ट पे छोड़ सकते हो, बट अगर आप अपना रिजोल्यूशन चेंज करना चाहो तो यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू में 720 1080 या फिर अगर आपके पास 4K का ऑप्शन आ रहा है तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। मेक श्योर कि आप अपने बेस कैनवास रिजोल्यूशन और आउटपुट स्केल रिजोल्यूशन दोनों को सेम रखो। अब हम आ जाते हैं अपने डाउन स्केल फिल्टर में। तो यहाँ से हम अपनी सेटिंग को बाय लीनियर कर देंगे। सो ये सेटिंग बेसिकली सबसे एफिशिएंट होती है बट ब्लरी इफ स्केलिंग। सो सिंस हम अपने आउटपुट को स्केल नहीं कर रहे हैं, हमारा बेस और आउटपुट दोनों रिजोल्यूशन सेम है, तो हम इसे बायलिनियर पे रख सकते हैं। अब हमें अपना FPS सेट करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 60 है। सो बेसिकली यूट्यूब पर गेम स्ट्रीम करने के लिए हम बाय डिफ़ॉल्ट 60 FPS पे ही करते हैं अगर हम कोई फास्ट पेस गेम खेल रहे हैं जैसे कि PUBG, वैलोरेंट या फिर कोई भी ऐसा गेम। अगर आप कोई ऐसा गेम खेल रहे हो जिसमें बहुत ही मिनिमम या फिर कम मूवमेंट्स है तो आप इसे 30 FPS भी रख सकते हो। ये बेसिकली आपकी अपलोड स्पीड अगर थोड़ी कम है तो उसमें आपको हेल्प करता है 1080p पे स्ट्रीम करने के लिए। बट सिंस वी आर इन 2021 और ऑलमोस्ट सबके पास हाई स्पीड इंटरनेट अब अवेलेबल है तो हम इसे 60 FPS पे ही छोड़ देंगे। तो अब हम आ जाते हैं अपनी आउटपुट सेटिंग्स पर। तो जैसा कि आप देख सकते हो मुझे यहाँ पर NVIDIA NVENC सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास भी NVIDIA का रीसेंट ग्राफिक कार्ड हो तो आपको भी ये सेम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। बेसिकली सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है कि आपके NVIDIA कार्ड में एक सेपरेट चिप लगी होती है जो कि आपकी स्ट्रीमिंग के इनकोडिंग के लिए यूज़ होती है। इसका मतलब जब हमारा कार्ड हमारे गेम को रन करने पर फोकस कर रहा है और ये सेपरेट चिप हमारी स्ट्रीमिंग के डेटा को इनकोड कर रही है। तो अगर आपके पास NVENC का ऑप्शन है तो आप इसे ही यूज़ करो। इसके अलावा अगर आपके पास AMD का ग्राफिक कार्ड है तो यहाँ पर आपको AMD की एक सिमिलर सेटिंग मिलेगी। तो ऐसे सीन में आप अपना ग्राफिक कार्ड या फिर प्रोसेसर जो भी बेटर हो उसे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमें यहाँ से रीस्केल आउटपुट को ऑफ ही रखना है और अब हम आ जाते हैं रेट कंट्रोल पे।
तो रेट कंट्रोल में हमें CBR सेलेक्ट करना है, जिसका मतलब है कांस्टेंट बिट रेट। यहाँ पर ऑप्टिमल सेटिंग 6000 kbps रहेगी, सिंस हम लोग 1080 पर स्ट्रीम कर रहे हैं। ये सेटिंग पूरी तरह से आपकी अपलोड स्पीड पर डिपेंड करती है। तो अगर आपकी अपलोड स्पीड अच्छी है तो आप इसे 6000 पे रख सकते हो, और अगर आपकी स्पीड कम है तो आप इसे 4500 और 6000 के बीच में रख सकते हो फॉर 1080p स्ट्रीमिंग। बेसिकली बिटरेट इज़ द अमाउंट ऑफ डेटा जो आप स्ट्रीमिंग सर्वर्स पर अपलोड कर रहे हो। तो आइए देखते हैं कि आप अपना बिटरेट कैलकुलेट कैसे कर सकते हो। तो बिटरेट कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले स्पीड टेस्ट की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ से इस गो बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरी अपलोड स्पीड अराउंड 28 Mbps है। अब हमें अपना बिटरेट कैलकुलेट करना है। तो बिटरेट कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले अपना कैलकुलेटर ओपन करना है और यहाँ पे हम ये सेम नंबर एंटर करेंगे और इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये है हमारा टोटल बिटरेट जो मेरा इंटरनेट हैंडल कर सकता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हमारा मैक्सिमम बिटरेट है जो कि हमारा इंटरनेट हैंडल कर सकता है, और हमारे पीसी पर काफ़ी सारी चीज़ें बैकग्राउंड में भी रन होती है जो कि हमारे इंटरनेट की स्पीड को इफेक्ट करती हैं। तो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए हम लोग रिक्वायर्ड सेटिंग्स के साथ ही स्ट्रीमिंग करेंगे, क्योंकि 6000 बिटरेट काफ़ी है 1080p में स्ट्रीम करने के लिए, और इससे हमारी स्ट्रीमिंग स्मूथ रहेगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं की फ्रेम इंटरवल पे, जो कि 0 छोड़ देंगे। प्रीसेट को हम क्वालिटी या फिर मैक्स क्वालिटी पे सेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर पीसी परफॉर्मेंस। प्रोफाइल को हम हाई ही रखते हैं, यहाँ से हमें लुक अहेड ऑफ रखना है। साइको विजुअल ट्यूनिंग ऑन रहेगी और मैक्स बी फ्रेम्स 2 रहेंगे। अगर आप इन सारी सेटिंग्स को और इन डेप्थ जानना चाहते हो तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, जिसमें मैंने हर चीज़ को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करा है। फिलहाल हम वापस आ जाते हैं सेटिंग्स पर और जल्दी से देखते हैं CPU की सेटिंग्स। तो स्ट्रीमिंग के लिए अपना CPU यूज़ करने के लिए हम यहाँ से X264 सेलेक्ट करेंगे। इसमें हमें बाकी सारी सेटिंग्स सेम रखनी है। सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रोफाइल पे, प्रोफाइल को हाई कर देंगे, ट्यूनिंग नन रहेगी और यहाँ कुछ भी एंटर नहीं करना है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है CPU यूजेस। सो बेसिकली ये ऊपर से नीचे की तरफ काम करता है, जहाँ सुपर फास्ट का मतलब लो CPU यूजेस और वेरी स्लो का मतलब हाई CPU यूजेस है। तो फिलहाल के लिए मैं इसे वेरी फास्ट पे रखूँगा। एक चीज़ जो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर इन केस आपको CPU यूज़ करना पड़ रहा है आपकी लाइव स्ट्रीम के लिए, तो आप सबसे पहले एक टेस्ट स्ट्रीम करो और अपने CPU की परफॉर्मेंस को टेस्ट करो। तो CPU की परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए आपको अपना टास्क मैनेजर ओपन करना है। यहाँ से आप परफॉर्मेंस टैब में जाओ। परफॉर्मेंस विंडो ओपन करने के बाद आपको एक टेस्ट स्ट्रीम करनी है और 1 मिनट तक नॉर्मली गेम प्ले करना है, जैसे कि आप अपनी लाइव स्ट्रीम पर करते हैं। इसके बाद आपको अपने CPU की परफॉर्मेंस चेक करनी है। अगर आपकी टेस्ट स्ट्रीम के टाइम पर CPU का ग्राफ 100 के नीचे था तो फिर आप इन सेटिंग्स पर स्ट्रीमिंग कर सकते हो। बट अगर टेस्ट स्ट्रीमिंग के टाइम पर आपका CPU 100% यूजेस पर था तो आपको अपने CPU की सेटिंग्स को लो करनी है जब तक कि आपको ऑप्टिमल परफॉर्मेंस ना मिले। तो मैं इसे वापस अपने ग्राफिक कार्ड पे सेट कर देता हूँ और ये थी बेसिकली हमारी स्ट्रीमिंग की सेटिंग्स। अब हम आ जाते हैं रिकॉर्डिंग पे। तो रिकॉर्डिंग में सबसे पहले है टाइप, इसे हम स्टैंडर्ड पर ही रखेंगे। रिकॉर्डिंग पाथ में आप अपनी वीडियो कहाँ पे सेव होगी उसकी लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में। तो बेस्ट रिकॉर्डिंग आउटपुट के लिए आप इसे MP4 पे सेट कर दो। ऑडियो ट्रैक हम 1 रखेंगे क्योंकि हम एक ही ऑडियो ट्रैक पे अपनी डेस्कटॉप ऑडियो और माइक की ऑडियो दोनों यूज़ कर रहे हैं। इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप मेरी ऑडियो सेटिंग्स की वीडियो देख सकते हैं। इनकोडर हमें सेम रखना है, रीस्केल आउटपुट ऑन रहेगा, यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। अब हम आ जाते हैं अपने रेट कंट्रोल पे। तो यहाँ पे आप अपने रेट कंट्रोल को CBR रख सकते हैं और बिटरेट, सिंस हम यहाँ पे कोई भी अपलोड स्पीड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी रिकॉर्डिंग को हाई बिटरेट पे कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे 10,000 kbps रख देता हूँ। आप अगर चाहो तो और भी ऊपर जा सकते हो। की फ्रेम इंटरवल 0 रहेगा। प्रीसेट को आप मैक्स क्वालिटी पे कर दो, प्रोफाइल हाई होगी और बाकी सारी सेटिंग सेम होगी। तो ये थी हमारी रिकॉर्डिंग की सेटिंग। इसके अलावा हमें ऑडियो और रीप्ले बफर में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं और अब हम अपनी स्ट्रीमिंग के लिए रेडी हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने स्ट्रीम टैब पे और यहाँ से आपको अगर आप YouTube, Facebook या फिर Twitch जिस पे भी स्ट्रीम करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लो। YouTube के लिए हम YouTube RTMP सेलेक्ट करेंगे और सर्वर हमारा प्राइमरी YouTube इंजेस्ट सर्वर होगा। अब नेक्स्ट थिंग हमें चाहिए स्ट्रीम की। तो आपके OBS को आपके YouTube से कनेक्ट करने के लिए हमें एक स्ट्रीम की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे YouTube के स्ट्रीमिंग सेटिंग में हमें मिलेगी। तो स्ट्रीम की लेने के लिए आप सिंपली यहाँ गेट स्ट्रीम की पे क्लिक करो। मेक श्योर कि आप अपने YouTube में लॉगिन हो जिस भी अकाउंट से आप स्ट्रीम करना चाहते हो। स्ट्रीम की पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसी विंडो दिखाई देगी। अब इस विंडो में हम अपने लाइव स्ट्रीम की सेटिंग्स करेंगे। तो सबसे पहले हम इस एडिट पे क्लिक करेंगे
यहाँ आप अपना टाइटल एंटर कर सकते हो। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप जो चीज़ें भी लिखना चाहते हो वो यहाँ पे डाल दो। विजिबिलिटी फ़िलहाल मैंने प्राइवेट रखी है, अगर आप लाइव स्ट्रीम करने जा रहे हो तो आप इसे पब्लिक पे सेट करके करो ताकि आपके सारे व्यूवर्स आपकी वीडियो देख। नेक्स्ट हम यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ अपने गेम का नाम डाल सकते हैं जो भी हम स्ट्रीम कर रहे हैं। अगर आप कोई और चीज़ स्ट्रीम करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हमें एक थंबनेल अपलोड करना होगा जो कि हमारे लाइव स्ट्रीम पे दिखाई देगी। अगर आप अपनी वीडियो को किसी प्लेलिस्ट में सेव करना चाहते हो तो यहाँ से आप अपनी प्लेलिस्ट सेलेक्ट कर सकते हो या फिर एक न्यू प्लेलिस्ट बना सकते हो और यहाँ पर आपको अपने टैग्स एंटर करने होंगे। सो बेसिकली ये सब कुछ YouTube SEO का पार्ट है जो कि हेल्प करता है आपकी वीडियो को बूस्ट करने में, रैंक अप करने में। तो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ। मैं नेक्स्ट वीडियो में YouTube SEO के ऊपर आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी वीडियोस हायर रैंक करवा सकते हो और ज़्यादा व्यूज़ ले सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम इन सेटिंग को सेव करेंगे। यहाँ आपको आपकी स्ट्रीम की दिखाई देगी, तो आपको इसे अब कॉपी करना है और अपने इनकोडर में पेस्ट कर देना है। इसके बाद हम अप्लाई करके ओके पे क्लिक करेंगे और अब हमारा OBS हमारे YouTube से कनेक्ट हो चुका है और आप स्ट्रीमिंग के लिए रेडी हो। तो ये थी हमारी कंप्लीट OBS स्टूडियो सेटिंग्स फॉर लाइव स्ट्रीम एंड रिकॉर्डिंग। अगर आप एक गेम स्ट्रीमर हो और आप अपने स्ट्रीम पर स्टार्टिंग सून, बी राइट बैक, सब्सक्राइबर अलर्ट, सुपर चैट, ये सारी चीज़ें ऐड करना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करो। मैंने इसकी ऑलरेडी फुल डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जिससे आपको अपनी स्ट्रीमिंग को प्रोफेशनल वे में सेटअप करने में हेल्प मिलेगी। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैप्पी गेमिंग गाइस।